तो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो जामिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसमें आपको डिज़ाइन किस तरीके से करना है। ठीक है, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, वो वीडियो भी आप ज़रूर से आगे देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा और अच्छे से सीखेंगे कि आपको डिज़ाइन कैसे बनाना है। दरअसल पहले क्या होता था, जामिया के अंदर आपके लोगो आता था, लोगो दे देते थे या शेप्स का डिज़ाइन दे देते थे। अब थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है, जो आपको सिलेबस में आपको देखने को मिल रहा है और बच्चे उस वजह से परेशान टाइप बनानी है। ठीक है, दूसरा आने वाला है आपका डिज़ाइन। अब डिज़ाइन इन्होंने थोड़ा सा टफ कर दिया है। पहले थोड़ा इजी होता था। इजी कैसे होता था? पहले आपको लोगो दो वर्ड दे देते थे कि एम और एन का लोगो बनाओ। ठीक है, बहुत इजीली बन जाता था वो। ठीक है, 9x8 का 8 इंच का ऐसे बनाना होता था, वो साइज़ उसका ये रहता था। ठीक है, उसमें आपको इंक से कलर करते थे और बन जाता था। ठीक है, कुछ शेप्स का आपको कंपोजिशन, नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस का ध्यान रखना होता था। पर इस बार थोड़ा सा इन्होंने डिफ़िकल्ट कर दिया। इस बार इन्होंने लोगो डिज़ाइनिंग कहीं नहीं लिखा हुआ इसमें। ठीक है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, उसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि लोगो डिज़ाइनिंग है। बेसिक डिज़ाइन क्रिएट टू कंपोजिशन यूजिंग ओवरलैपिंग टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट दे रखे, दो ऑब्जेक्ट को ओवरलैप करना है। ये ओवरऑल क्वेश्चन दे रखा है इस तरह का। इससे रिलेटेड काम करना, आपको ये समझना है। ठीक है, इसमें कहीं नहीं दे रखा कि डिज़ाइन प्लस लोगो डिज़ाइन, ये कहीं नहीं दे रखा। दे रखा है सिर्फ डिज़ाइन। ठीक है, और जबकि उसमें क्या दे रखा है, आपको एक लिविंग ऑब्जेक्ट और एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बनानी है। ठीक है, लिविंग ऑब्जेक्ट क्या है? एनिमल हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, किचन। और नॉन लिविंग में किचन अप्लायंस, स्टेशनरी। मीडियम क्या यूज़ करना है? ब्लैक और वाइट मीडियम, साथ में कलर। उसके बाद असाइनमेंट्स क्राइटेरिया दे रखा है, यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस को कैसे यूटिलाइज करना है सही से। ठीक है, और नीटनेस प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है। ठीक है, बैलेंस बिटवीन नेगेटिव और पॉजिटिव शेप का बैलेंस लेके चलना है। प्रपोर्शन एंड रिदम का आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़, ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल वीडियो होगी जिसमें हम बनाना सीखेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस लेसन को। और जो है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, इस तरह जा सके। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है कि आपको कम्युनिटी को ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप कम्युनिटी मैंने आपके लिए बना रखी है, जिसको आपको ज्वाइन करना है। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन बीएफए से रिलेटेड हो, चाहे आर्ट वर्ल्ड से रिलेटेड हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस कम्युनिटी के अंदर शेयर की जाती है। ठीक है, एक आर्टिस्ट के लिए वो कम्युनिटी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की इस वीडियो को। अब देखो डिज़ाइन में क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ो। डिज़ाइन क्रिएट अ कॉम्पोजिशन यूजिंग ओवरलैपिंग टू ऑब्जेक्ट्स, वन लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एनिमल हो गया, फ्लावर हो गया, कुछ भी। और वन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, किचन, अप्लाइंस, अप्लाई स्टेशनरी, वट एवर जो भी है। अब इसके अंदर क्या दे रखा है? कॉम्पोजिशन यूजिंग एन ओवरलैपिंग टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दो ऑब्जेक्ट लेनी है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लिविंग होनी चाहिए और एक ऑब्जेक्ट होनी चाहिए नॉन लिविंग होनी चाहिए। तो क्वेश्चन को पढ़ने का मतलब क्या है कि दो ऑब्जेक्ट बनानी है, इसके अंदर हमें लिविंग नॉन लिविंग उनको ओवरलैप करना है। ठीक है, ओवरलैप का मतलब होता है ऐसे इसके ऊपर हमने ऐसे रखा हुआ है हाथ, तो ओवरलैप करके उसको बनाना है। ठीक है, ओवरलैपिंग ध्यान से सुनना, बहुत से बच्चे ओवरलैपिंग को सही समझ नहीं पाते हैं। अब इसके अंदर मीडियम क्या दे रखा है? ब्लैक और वाइट और कलर। कलर में ही बना सकते हो, ब्लैक एंड वाइट में ही बना सकते हो डिज़ाइन को। लेकिन कल ब्लैक एंड वाइट में इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ब्लैक एंड वाइट ईजी है। कलर में बनाओगे तो बहुत टफ पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। कलर कई बार दिक्कत करेगा ही करेगा, नॉर्मल सी बात है वो। तो इसलिए रेफर ये किया जाता है कि भाई आप उसको बना रहे हो डिज़ाइन को, तो आप उस तरीके से बनाओ। नेगेटिव और पॉजिटिव शेप का अच्छे से ध्यान रखना है, नीटनेस रहनी चाहिए। ठीक है, स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठीक है, बैलेंस करना है नेगेटिव पॉजिटिव शेप्स में, प्रपोर्शन, रिदम, ये सब रखना है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या चीज़ है, देखो, जो चीज़ आप बना रहे हो, जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हो ना, सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, डिज़ाइन का जो साइज़ होगा वो 8x8 का देगा या 9x9 का देगा। ठीक है, अब उस डिज़ाइन के अंदर आपको जो भी चीज़ डिज़ाइन करनी है, मान के चलो आपको कुछ भी बनाना है, मान के चलो पॉजिटिव और नेगेटिव शेप का देखना है। तो नेगेटिव शेप ये रहता है हमारा पेपर। ठीक है ना, ये जो पेपर का वाइट है छूटा हुआ, ये सारा नेगेटिव शेप है। तो नेगेटिव शेप को हम अभी इस तरफ हम जो है वाइट कलर लेके चल रहे हैं, वाइट। ये पूरा खाली एरिया ये नेगेटिव शेप है। अब पॉजिटिव शेप जब आप बनाओगे इसके अंदर, यानी कोई भी चीज़ बनाओगे, तो आपको इस तरीके से बनानी है कि जो है, देखो पहले तो ये चीज़ दिखा सेट कर ली कि नेगेटिव शेप हमारा वाइट है, पॉजिटिव शेप हमारा ब्लैक रहेगा। तो जब यहाँ पे बना रहे हो चीज़ें, अब इसको अगर 4 भागों में डिवाइड करोगे इस तरीके से, ठीक है ना, 1 2 3 4,
तो ये जो चारों बॉक्स है ना, 1 2 और 3 और 4, इसको इस तरीके से बैलेंस रखना है कि ये आउट ऑफ प्रपोर्शन ना लगे। जैसे कि अगर हम यहाँ बना देंगे कुछ और यहाँ नहीं बनाएंगे तो ये पूरा खाली लगेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ बना देंगे, यहाँ नहीं बनाएंगे तो पूरा खाली लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छा लगना चाहिए दिखने में, एक कंपोज सा लगना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा भी डॉट बना देंगे और इधर भी बना रहे हैं तो अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से रहना चाहिए आपको कि चारों बॉक्सेस आपके थोड़े थोड़े टच हो रहे हो, जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो उससे। तो इस तरीके से आप नेगेटिव पॉजिटिव शेप को जो है बैलेंस कर पाओगे। तो ये बहुत एक आसान सा मैंने तरीका बता दिया यहाँ पे इसको बैलेंस करने का। अब हम जनरली इसको बना के देख लेते हैं कि किस तरीके से बनाते हैं। बेसिक्स क्या होते हैं इसके, देखो बेसिक्स ये होते हैं। जब आप कोई भी शेप बना रहे हो इसके अंदर, अब मान के चलो हमें शेप्स को कंपोज करना है, मान के चलो हमें सर्कल हो गया, ठीक है, और यहाँ मान लो हमने ट्रायंगल बना दिया ऐसे, और यहाँ पे हमने स्क्वायर बना दिया इस तरीके से। या फिर अगर मैं इसको और लंबा कर दूं ऐसे, इस तरीके से कर दिया। अब क्या कर रहा है ये, ओवरलैप कर रहा है, इसको बोलते हैं ओवरलैप। यहाँ ओवरलैप हो रहा है ना इसके इधर। ये मैं सिंपल शेप से समझा रहा हूँ आपको। पहले क्या आता था, पहले या तो शेप दे देते थे कि शेप को करना है, या फिर दे देते थे कि लोगो, नाम अपने नाम का हो गया, या किसी भी एम और एस को करना है तो वहाँ पे ऐसे बनाना होता था। उसके बाद हम यहाँ एम बनाते थे। इसमें मैंने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। और इसको ओवरलैप करते हुए हमें एस बनाना होता था इस तरीके से। पहले ये आता था, अब तो अब ये नहीं आ रहा है। बाई चांस अगर आ गया, 0.1% है, आ गया तो ऐसे बना सकते हो। नहीं आया, जो कि नहीं आएगा, ठीक है, तो आपको ये शेप्स नहीं बनाने बल्कि इसका कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ मैंने 3 शेप्स लिए हैं ना, ओवरलैप करना है। कोई भी चीज़ बना रहे हो वो भी एक तरह का शेप ही है ना। चाहे पॉजिटिव शेप बना रहे हो, उसमें लिविंग नॉन लिविंग दे रखा है, तो लिविंग और नॉन लिविंग जो भी चीज़ें हैं वो आपस में एक शेप ही हैं। अब मान के चलो वहाँ ये 3 ऑब्जेक्ट बनाई है हमने, वहाँ हमने 2 ऑब्जेक्ट की ओवरलैपिंग दे रखी है, तो ये सर्कल और ये ट्राइंगल। तो ये 2 ऑब्जेक्ट इस तरीके से ओवरलैप करने चाहिए। अब इस फिर जब हम कर लेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर हमें कलर करना है, ब्लैक वाइट को डिवाइड करके। तो यहाँ पे हम ब्लैक लेंगे, ठीक है, इसको वाइट कर देंगे क्योंकि इसके साथ ओवरलैप हो रहा है। तो ओवरलैप इसीलिए बोला जाता है करने के लिए ना। और यहाँ पे हमने पेंसिल से कर दिया इसको, और ये एरिया वाइट है, वाइट ही रहेगा। ये एरिया भी वाइट है, यहाँ पे हम शेड कर देंगे। ये एरिया वाइट है अगेन, ठीक है, तो ये वाइट है तो यहाँ पे ये ब्लैक हो जाएगा। तो ये एरिया वाइट रह गया। इस तरीके से कॉन्सेप्ट को आपको समझना है इसके। अगर हमें लिविंग नॉन लिविंग चीज़ बनानी होगी तो वहाँ पे हम इस तरीके से बनाएंगे। मान के चलो कुछ हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, इसके कुछ पॉइंटर्स को आपको ध्यान रखना है, क्या क्या इसमें पॉइंटर्स दे रखे हैं। जैसे कि ब्लैक एंड वाइट रखना है, ठीक है, और यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस जो मैंने बताया था 4 भागों में डिवाइड किया जाएगा। अब इसको अगर आप बना रहे हो तो 8 इंच या 9 इंच का आएगा वो, ठीक है, तो उसे स्केल से बना लेना। यहाँ तो मैं कोई भी रैंडम सा साइज़ ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको ऐसे। ठीक है, ज्योमेट्री आपको लेके जानी है अपने साथ, और इसको हल्का सा ये डिवाइड कर दिया। तो 1 2 और 3 4 के जो है 4 हिस्से हो गए यहाँ पे, 1 2 और 3 4 के। अब इसके अंदर कुछ छोटा सा बना सकते हो, ठीक है, यहाँ कुछ, तो चारों चीज़ थोड़ी थोड़ी कवर होनी चाहिए चीज़ों के थ्रू। ये चीज़ ध्यान रखनी जब भी, अभी बताऊंगा वो करके ना, अभी करते हैं इसको भी।
मिडल में से कोई चीज़ नहीं बनानी होती, ये चीज़ ध्यान रखना, मिडल में चीज़ें बनी हुई ख़राब लगती हैं। कॉम्पोजिशन का मेन रूल यही होता है, ये फोकस पॉइंट होते हैं यहाँ पे, ये फोकस पॉइंट टच होने चाहिए कोई भी चीज़ बना रहे हो तो। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ बना रहे हो फोकस पॉइंट टच होने चाहिए, ये फोकस पॉइंट है। इसको रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से 1 2 और 3, रूल ऑफ थर्ड में डिवाइड करोगे यहाँ से 1 2 और 3। ठीक है, ये फोकस पॉइंट है, इसका ध्यान रखना। ठीक है ना, तो मान के चलो हम यहाँ पे एक बटरफ्लाई अगर बना रहे हैं और हम इसको ब्लैक और वाइट में डिवाइड कर रहे हैं पूरे को, तो ये हिस्सा मान के चलो हम जो है इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो बीच में से ना लेके बीच वाला ये हो गया, थोड़ा सा साइड में से लेंगे। ठीक है, यहाँ से लेंगे थोड़ा सा साइड में लेके ऐसे। लिविंग चीज़ में मान के चलो हम अगर बटरफ्लाई बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हमने उसको बटरफ्लाई को बना लिया ऐसे। आप इसके लिए सर्कल वगैरह कुछ भी यूज़ करो। ठीक है, इसको हम पूरा बना लेते हैं अगर। ठीक है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे, तो ओवरलैप के सही हमें कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, यहाँ पे हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं, या कोई भी चीज़ हमें अगर बनानी है, मान के चलो फ्लावर बनाना है या कोई ट्री बनाना है, तो उससे रिलेटेड भी कोई भी चीज़ हमें अगर बनानी तो वो बना सकते हैं हम। जैसे कि अगर हमें यहाँ फ्लावर बनाना है तो हम यहाँ पे फ्लावर भी बना सकते हैं। इसमें से होके अगर जा रहा है यहाँ पे, तो ओवरलैपिंग हमें करनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट की। चाहिए तो हम इस तरीके से भी ओवरलैपिंग कर सकते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो ऐसी इस तरीके से आपको ओवरलैपिंग वगैरह का सब्जेक्ट करना पड़ेगा। साधना को ध्यान रखना है, ये आपको वाइट देना है। ठीक है, कहाँ पे आप जो है ब्लैक दे रहे हो, या मान के चलो ब्लैक है, तो अगर ये ब्लैक है तो फिर यहाँ पे हमें वाइट देना पड़ेगा इस वाले एरिया में। तो इसको थोड़ा थोड़ा पहले पेंसिल से शेड कर लिया। ठीक है ना, इस तरीके से। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे, तो ये इसको हमें छोड़ना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, पहले पेंसिल से कर लेना है, उसको डिवाइड करके लिख लेना है पहले, उसके बाद फिर हम उसको पेंसिल से कर लेंगे। अब मान के चलो अगर हमें इसमें कलर करना है, वहाँ पे आपको इंक यूज़ करनी है। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ, इंक यूज़ करनी है वहाँ पर जो आप करोगे। ठीक है, मेरे पास इंक नहीं है तो इसलिए मैं ये वाटर कलर का यूज़ करके दिखा रहा हूँ। और साथ में ये ध्यान रखना कि आप क्लीन रखो चीज़ों को ना, जब आप ब्रश से भी काम कर रहे हो तो क्लीननेस होनी चाहिए एकदम उसमें। तो छोटे ब्रश से कर सकते हो, या कोनों में छोटे ब्रश से काम कर सकते हो, ताकि उसमें एकदम क्लीन रहे वो। इस तरीके से, जिस तरीके से मैं करके दिखा रहा हूँ, ये मान के चलो ये इंक है। हालांकि इंक में इतना पानी नहीं होता, ओपेक होती है इंक, ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट लग रही होगी। कंट्रोल आपका होना चाहिए।
ठीक है, इस तरीके से एकदम क्लीन रखना है। जैसे मैं एकदम क्लीन लेके चल रहा हूँ ना, इसको बाहर नहीं निकाला है कहीं पे भी कलर को। तो इसी तरीके से एकदम क्लीन रखना है। ये थोड़ा देखो अंदर गया ना, ये खराब हो गया। ऐसे नहीं करना है। तो पहले चाहो तो आउटलाइंस में ऐसे कर लो, उसके बाद बाकी का कर लो। ठीक है, इस तरीके से ये वाला सब देखो, ये छोड़ दिया गया है यहाँ पर। अब अगर ये अगर इसके ऊपर से जा रही है, ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर से जा रही है ना यहाँ पे, तो इसको हम कलर कर लेते हैं ऐसे, ये चीज़। इसको कलर कर लिया, ये छोड़ दिया हमने यहाँ पे। इसको यहाँ कलर कर लिया। अब ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा कलर कर लिया अभी। तो समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से कुछ करना है। फ्लावर और ये बटरफ्लाई जैसे ओवरलैप कर रहा है आपस में एक दूसरे को, ब्लैक और वाइट का थोड़ा वो दिखा रखा है। तो इस तरीके से आपको जो है डिज़ाइन बनाने की कोशिश करनी है। अब मैं कुछ सिंपल एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कुछ सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि दिख रहा होगा इसके अंदर कि एक बटरफ्लाई है, ठीक है, जैसे यहाँ पे तेरा हाफ और हाफ में ऐसे डिवाइड है। ठीक है, ये थोड़ी सी मैंने डिफ़िकल्ट वाली बनाई है, ये थोड़ी सी ईजी वाली है। इसको ऐसे हाफ और हाफ में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे बटरफ्लाई बना रखी है, ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ बटरफ्लाई बना रखी है। यहाँ पे कुछ और बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे तुमने और कोई एक ऑब्जेक्ट बना ली इस तरीके से, फ्लावर्स, इस तरीके से थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग दिखा दी यहाँ पे। तो ये चीज़ें भी की जा सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट भी साथ में बनाई जा सकती हैं। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले रहे हो उसको साथ में बना सकते हो, जैसे कि अगर यहाँ पे आउल है, ठीक है, आउल बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इसी का शेप का यूज़ करके यहाँ पे कुछ, जैसे कि यहाँ पे इसके पैर थे ना इस तरीके से, तो यहाँ से कुछ फ्लावर निकलता हुआ दिखा सकते हो, इसी के ऊपर ओवरलैप करता हुआ यहाँ पे। तो ऐसे ओवरलैपिंग भी दिखानी है आपको ऑब्जेक्ट की, तो उसमें साफ साफ लिखा होगा ओवरलैपिंग करनी है। अब जैसे कि ये कुछ एक एग्जांपल है, इसमें खाली फ्लावर फ्लावर दे रखे हैं, और यहाँ पे ये जो बॉक्स है पूरा का पूरा, बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ये जो आपको बॉक्स 9x9 का दे रखा होगा ना, ठीक है, 9 इंच का और 8 इंच का दे रखा है आपको ये बॉक्स, इसके अंदर आपको बनाना है। तो ये आपको इसकी इतना बड़ा बनाना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये जो फ्लावर चारे हैं ये बनाने हैं यहाँ पे इस तरीके से। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पूरा ब्लैक और इधर बाहर, नहीं, ऐसे नहीं करना है। जो साइज़ दे रखा है उसके अंदर आपको ये सारा बनाना है। जैसे कि यहाँ पे भी बना हुआ है, यहाँ पे एक फ्लावर बना हुआ है, थोड़ी चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको ऐसे इसके अंदर साइज़ के अंदर बनाना है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं रखनी है आपको, ठीक है। अब हम आगे की देख लेते हैं, और अगर कुछ चीज़ रह रही हो तो वो छूट ना जाए कहीं। तो इसमें ना आपको 2D डिज़ाइंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि ये फ्लावर हो गए, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी
कि फ्लावर कैसे बनाते हैं। अब वहाँ पे आप कुछ भी डिज़ाइन अपनी तरफ से पहले तो बना के जा सकते हो। अगर एक दो डिज़ाइन अपने दिमाग में ना पहले उसको प्रैक्टिस करके रख लो, बना के लेके चले जाओ। और अगर वहाँ पे ऑन द स्पॉट दे देते हैं कि आपको फ्लावर और इसको इस फिश को कंपोज करना है, तो फिर आपको ऑन द स्पॉट करना पड़ेगा। पर लिविंग और नॉन लिविंग ऐसे दे देते हैं, तो आप ऑलरेडी अपनी तरफ से 2-3 या 1 एटलीस्ट बना के लेके जाओ अपने दिमाग में, ठीक है? उसकी प्रैक्टिस कर लो। और जो भी पिंटरेस्ट पे जो मैं आइडियाज़ दिखा रहा हूँ, उनको एग्जैक्ट कॉपी मत करना, नहीं तो नंबर बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे, कट जाएँगे नंबर, बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। अपनी क्रिएटिविटी रखनी है, तो देख के आइडिया ले लो, ठीक है? जो मैं डिज़ाइन आपको दिखा रहा हूँ, इनको आप, जैसे कि ये वाला डिज़ाइन है, इसके अंदर एक डॉग दे रखा है। अब यहीं पे इसके ऊपर एक पत्ती भी हो सकती थी, ठीक है ना? ये पूरी की पूरी एक पत्ती हो सकती थी ट्री की, इस तरीके से, और उसके अंदर ये डॉग जो है ये डिज़ाइन हो रखा है इस तरीके से। और ये पूरी की पूरी पत्ती बन सकती थी यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है? ये भी एक डिज़ाइन है, इसको भी बनाया जा सकता है क्योंकि ये भी ओवरलैप कर रही है आपस में ना, ये भी ओवरलैप कर रहा है। अब यहाँ पे हमने ब्लैक कर दिया इसको। हमारी जो पहले वाली डिज़ाइन में भी ओवरलैप कर रहा था, इसके अंदर भी ओवरलैप कर रहा है। तो लिविंग यहाँ पे तो 2 लिविंग चीज़ें हैं। वहाँ पे आपको एक लिविंग और एक नॉन लिविंग चीज़ को कंपोज़ करना है। तो इस तरीके से आपको डिज़ाइंस वगैरह अच्छे से लेके चलने पड़ेंगे, अच्छे से बनाने पड़ेंगे। अब जैसे कि ये वाला डिज़ाइन है, ठीक है? तो इसके अंदर बेसिकली फ्लावर दे रखा है, तो हमने बना लिया यहाँ पे, इस तरीके से ये फ्लावर बन गया। और यहाँ पे अगर कोई लिविंग चीज़ बनानी हो हमें, ये तो लिविंग चीज़ होगी, सॉरी, नॉन लिविंग चीज़ बनानी हो, तो इसमें एक घड़ा बना सकते हो इसके ऊपर, इसी के ऊपर ओवरलैप करता हुआ, ठीक है? यहाँ पे हमने एक और फ्लावर बना दिया, तो ये बन गया, ठीक है ना? इसको शेड कर दिया, इसको वाइट रख देंगे क्योंकि ये इसके ऊपर आ रहा है, इसको शेड कर देंगे। अब ये थोड़ा बाहर जा रहा है, तो इसको हम ब्लैक रखेंगे। इतने एरिया को जो बाहर जा रहा है इसको हम ब्लैक कर देंगे, ठीक है ना? तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कन्फ्यूजन होगी इसके अंदर। और इस तरीके से आपको एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, मैंने आपको ड्रॉ करके भी बता दिया यहाँ पे। और इसी तरीके से ना चीज़ों की आपको प्रैक्टिस कर लेनी। जैसे ये घड़ा बनाया यहाँ पे, अब यहाँ पे मान के चलो एक पेंसिल भी हो सकती थी, मान के चलो ये डिज़ाइन हमने बनाया, ठीक है? इसके अंदर हम एक पेंसिल भी बना सकते थे, इस तरीके से। ये फिश बना दी यहाँ पे ओवरलैप करती हुई। तो ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर से ही निकाल दी, पेंसिल के अंदर से ही। ये हमने ब्लैक कर दिया। मेन फोकस पॉइंट कौन से हैं ध्यान रखना, यहाँ पे टच हो रहा है ना, तभी वो कंपोज लगेगा, ठीक है? इस तरीके से आपको डिज़ाइन को लेके चलना है। आई होप कि अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी ज़्यादा। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, लेकिन आपको समझाना भी अच्छे से ज़रूरी था, इसलिए वीडियो लंबी बनी है। तो आई होप कि डिज़ाइन समझ में आ गया होगा, है ना? अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, अब एग्ज़ाम में अच्छे से करके आ जाओगे। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे सर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? मैंने लाइव करी थी इस पे,
लेकिन लाइव में क्या था, बहुत जल्दी जल्दी मैंने बताया था, तो बच्चों को सही से थोड़ा लगा था कि और थोड़ा डिटेल में बता दो सर। तो ये मैंने थोड़ा अच्छे से डिटेल में बता दिया, मैंने आपको कलर का बता दिया। और साथ साथ में देखो लाइंस की ऐसे ब्रश के साथ प्रैक्टिस करो, ऐसे लाइंस की ना ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो, ताकि तुम्हारी लाइन में क्लीननेस आए, क्योंकि एकदम क्लीन होना चाहिए जब काम कर रहे हो, एकदम क्लीन हो। ये ना हो कि कलर अंदर बाहर हो रहा है, थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, ये चीज़ की गड़बड़ी मत करना। और कलर में भी है वहाँ, ब्लैक एंड वाइट में भी है, कलर में भी बना सकते हो, लेकिन कलर इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन जो है आपका ब्लैक एंड वाइट है। तो ब्लैक एंड वाइट में दो ही कलर है, बेसिकली एक ही कलर है ब्लैक। कलर के अंदर मल्टीपल कलर यूज़ हो सकते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ब्लैक एंड वाइट बना लेना तो ईजी रहेगा। और वही टेक्निक मैंने आज आपको सिखाई है। ऑब्जेक्ट हो गया, लोगो हो गया, इस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है। कंपोज का आपको पता लग गया, रूल ऑफ थर्ड का यूज़ करके कंपोज कर सकते हो। नेगेटिव पॉजिटिव शेप को कैसे डिवाइड करना है, ठीक है, ये आपको पता लगे ये नेगेटिव शेप पॉजिटिव शेप कहाँ पर है, ठीक है। तो आई होप कि अच्छे से आपको अब समझ में आ गया होगा, तैयारी अच्छे से हो गई होगी। इस वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी एंड टाइम पे अच्छे से तैयारी कर पाएँ और एटलीस्ट एग्ज़ाम में अच्छा अपना करके आएँ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। और अगर आपको अच्छे से और प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारी आर्ट इंसान अकेडमी के नंबर पर आप मैसेज करके, व्हाट्सएप करके कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए भी तैयारी करनी है आपको, और दूसरे कॉलेज के लिए भी तैयारी करनी है, तो उसके लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हो, सारी डिटेल्स ले सकते हो, जिसमें कि आपको क्लासेस कब हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। क्या आपके अंदर है एक आर्टिस्ट बनने का जुनून? क्या आप अपनी कल्पना को कैनवस पर उतारना चाहते हैं? तो आज ही ज्वाइन करिए आर्ट इंसान अकेडमी, जहां कल्पना बनती है कला। सौरभ सर आपको सिखाएंगे बेसिक टू एडवांस सभी मेथड्स, जहां बिगिनर्स से लेकर एडवांस तक सभी के लिए है कुछ खास। 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स, 2 और 3 साल के डिप्लोमा कोर्सेज और BFA एंट्रेंस प्रिपरेशन सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्सेज से लेकर 2 and 3 इयर्स के डिप्लोमा कोर्सेज तक। और अगर सपना है BFA में एडमिशन का, तो हमारे BFA एंट्रेंस प्रिपरेशन के साथ उस सपने को सच करने का टाइम आ गया है। हम गाइड करते हैं सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। 36,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे YouTube चैनल से सीख रहे हैं, और हम आपको दे रहे हैं एक थ्राइविंग आर्टिस्ट कम्युनिटी का हिस्सा बनने का मौका। तो देर किस बात की है, आज ही एनरोल करें आर्ट इंसान अकेडमी में। अपनी कला को बनाएं इंसान। कॉन्टैक्ट अस नाउ।